हाय फ्रेंड्स, मार्केट की बात विद फराज की नई वीडियो व्हाट इज शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहली बार शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें पैसे कैसे लगाए जाते हैं और इससे कैसे कमाई होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां अपने हिस्से यानी शेयर बेचती हैं और लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार हो जाते हैं, यानी पार्ट ओनर हो जाते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा, तो अब आप रिलायंस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक हो गए। शेयर मार्केट दो हिस्सों में बटा होता है। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर जनता को ऑफर करती है, जिसे हम आईपीओ कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वहीं सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां रोजाना लाखों करोड़ों शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और भारत में इसके लिए दो बड़े एक्सचेंज हैं, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब सवाल आता है कि लोग शेयर मार्केट में निवेश क्यों करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा रिटर्न की संभावना। अगर आप अपना पैसा बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं तो आपको 5 से 6% तक का ब्याज मिलता है, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको 12, 15 यहाँ तक कि 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपने 10 साल पहले एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदा होता तो आपका पैसा कई गुना हो चुका होता। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें काफ़ी जोखिम है। जैसे पैसा बढ़ सकता है वैसे ही पैसा घट भी सकता है। इसलिए शेयर मार्केट को हमेशा लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। अब समझते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। असल में शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर किसी कंपनी का शेयर बहुत लोग खरीदना चाहते हैं तो उसका दाम बढ़ जाएगा, और अगर ज़्यादा लोग उसे बेचना चाहते हैं तो उसका दाम गिर जाएगा। इसी वजह से शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। यही उतार चढ़ाव शेयर मार्केट को रोचक भी बनाता है और जोखिम भरा भी है। अगर आप शुरुआती हैं और शेयर मार्केट में कदम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ये काम आप किसी अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर के ज़रिए कर सकते हैं। शुरुआत में ज़रूरी है कि आप छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, एकदम बड़े निवेश करने से बचें। आप चाहें तो सीधे शेयर खरीदने से पहले म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये शुरुआती लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प होता है क्योंकि इसमें आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में बांट दिया जाता है और रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अब सवाल आता है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। इसके लिए दो तरह की पढ़ाई की जाती है। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप अपनी कंपनी की कमाई, प्रॉफिट, बिजनेस मॉडल और भविष्य की योजनाओं को देखते हैं। वहीं टेक्निकल एनालिसिस में आप शेयर मार्केट के चार्ट्स और पैटर्न देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि दाम ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप ब्लू चिप कंपनियों से शुरुआत करें। भरोसेमंद कंपनियों से सस्ते और बहुत छोटी शेयर यानी पेनी स्टॉक से बचना ही इस वक्त समझदारी है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। शेयर मार्केट में 100% गारंटी नहीं होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना पूरा पैसा एक ही शेयर में कभी ना लगाएं। हमेशा अपने निवेश को अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स में बांट कर रखें। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक लिमिट लगा दें कि अगर शेयर का दाम एक खास स्तर से नीचे चला गया तो वो अपने आप बिक जाएगा। इससे बड़ा नुकसान होने से बचाव हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शेयर मार्केट को हमेशा लंबी अवधि के लिए देखें। आप जानते हैं कि शेयर मार्केट से कमाई कैसे होती है। इसके 3 सबसे बड़े तरीके हैं। पहला है कैपिटल गेन, यानी शेयर खरीद कर ऊंचे दाम पर बेचना। दूसरा है डिविडेंड। कई कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। और तीसरा है बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स। जब कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को मुफ्त में एक्स्ट्रा शेयर देती हैं या एक शेयर को कई छोटे हिस्सों में बांट देती हैं
शुरुआती लोग अक्सर कुछ गलतियां करते हैं, जैसे टिप्स और अफवाहों पर शेयर खरीदना, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करना, बिना रिसर्च के पैसे लगाना। इन गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। तो दोस्तों, शेयर मार्केट कोई जादू नहीं है और ये आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता, लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज है, पेशेंस है और एक लंबी अवधि की योजना है, तो शेयर मार्केट आपके लिए एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले सबसे ज़रूरी है उसको सीखना। इस वीडियो को ध्यान से सुनना ही आपकी पहली सीख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, मत भूलिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको शेयर मार्केट से जुड़ी कौन सी जानकारी चाहिए, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए मार्केट की बात विद फराज के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है शेयर मार्केट से जुड़ी सच्ची जानकारी और आसान जानकारी। अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए बनाता हूँ। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ अगली वीडियो में, तो बाय बाय।